वृद्धजनों को और टेक्नो टीचर्स को मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्योति वर्मा प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकपुर सेकेंड से रामनगर बाराबंकी से। और जैसा कि आईसीटी के बारे में यहाँ सभी लोगों ने अपना व्यवहारिक प्रदर्शन किया है, मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकपुर सेकेंड में मैंने क्या किया है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में आईसीटी का विशेष महत्व है। जैसे कि हमारे बच्चे कहानियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे शुरू से हम छोटे थे, जब इतना मोबाइल नहीं था तो हमारी दादी नानी क्या कहती थी, बोलती वाली गुफा। आज हम अपने बच्चों को आईसीटी के थ्रू बोलती गुफा एनिमेशन के द्वारा दिखा देते हैं। तो हमें जब बोलती गुफा अपनी मुंह से इतनी जबान नहीं आती, तो सोचिए आज बच्चे उसको 3D एनिमेशन में देखते होंगे तो उसका इनके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। विभिन्न चैनल और ऐप है हमारे संस्थान। आईसीटी का बच्चों पर प्रभाव ये पड़ा है सर कि हमारे बच्चे नामांकन में जो बहुत पहले कम थे और जिनकी ठहराव विद्यालय में बहुत कम था, आज हम उनको विभिन्न रोचक तरीके से दिखाते हैं। रोचक तरीके की हमने पीपीटी भी तैयार करी है, उसमें भी है आप एक तरफ देख रहे हैं कि बच्चे हमारे सर हमने ग्रुप बना रखा है। ग्रुप जो बच्चों का बना है तो बच्चे लगता है कि मेरी कॉपी है, पर्सनल कॉपी है, तो उसमें वो अपना डालते हैं। जहाँ एक बच्चे ने 2 चॉकलेट पाई तो तीसरे बच्चे को 4 चॉकलेट पानी होती है। तो बच्चे में सीखने की क्षमता और अपने कार्य को करने की क्षमता वो ज़्यादा बढ़ी है। इसका बेस तो हम आप ही होते हैं, लेकिन आईसीटी उसको एक पिलर देने का, पुशअप करने का एक टूल तैयार करती है। जैसा कि प्रोजेक्टर में होता है तो बच्चे हमारे प्रोजेक्टर में जल्दी सीखते हैं। उनको क्या लगता है कि गाँव वाला पर्दा चल रहा है, उनका जब ये सीन इमेज बन जाती है तो वो चीज़ों को ज़्यादा सीखने लगते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे एक साथ कहानियाँ बोलते हैं। कहानियों में जब वो शाबाश बोलता है तो सारे बच्चों को लगता है वाह हमने तो बहुत अच्छा कर दिया। ये विभिन्न चैनल के लिए। इसके बाद में आप देखते हैं कि कहीं भी है, आज जो है जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने अपने बच्चों को बाउंड्री में काम दे दिया है, बच्चे हमारे कार्य को कर रहे हैं। जैसा कि हमारे विभिन्न अखबारों ने हमारी इन चीज़ों को कवर अप किया है। और ये भावनाएं जो आप देख रहे हैं पीपीटी पे, ये हमारे साथ में संस्कार युक्त शिक्षा है, उत्कृष्ट संस्थान बनाने की आवश्यकता है। और ये जो विभिन्न सर्टिफिकेट मिले हैं ये हमें मार्गदर्शन के लिए मिलते हैं और हमारी प्रेरणा बनाते हैं कि हाँ हम अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और हमें निरंतर इसमें और अच्छा करने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या है, ये जो फाइल सर आपके हाथ में है, ये भी एक पुराने गद्दे जो कोरियर आता है उसकी बच्चों ने बनाई है। और हम चाहते हैं कि बच्चे जो एक शिक्षा का आधार है वो सिर्फ एक कॉपी किताब तक सीमित ना रह जाए, उसका आधार उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता हो, वो एक अच्छा नागरिक बन के तैयार हो और वो हर चीज को जैसे कि पर्यावरण के प्रति सजग हो, अच्छा नागरिक बनने के लिए सतर्क हो और अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क हो। सुरक्षा में क्या है, विभिन्न तरीके की चीजें जब बच्चे सीखते हैं कि ये चीजें हमारे लिए हैं, हमारे लिए बनी हुई हैं, तो उनके लिए जागरूक रहते हैं। फिर आप देख रहे हैं सर यहाँ पर बच्चे विभिन्न चीजों को जो आईसीटी से रिलेटेड चीजें हैं उनके द्वारा सीख रहे हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, स्टडी विद फन एंड तोशी ज्योति, हमारी सहयोगी मैम के साथ में हमने बनाया है। इससे क्या होता है, बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो शॉर्ट्स के रूप में और जो भी वर्क होता है उनका वो वीडियोस के रूप में इसमें कलेक्ट है, काफ़ी लोग इनको देखते हैं। इससे प्रभाव ये हुआ है सर कि जो गांव के अभिभावक हैं उनको लगता था कि इसमें बस हम दूसरों की चीज़ें देख रहे हैं। अब जब वो देखते हैं अरे मेरे बच्चे इसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। जब रिलेटिव्स बताते हैं कि वाह बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा मिलती है और बच्चे नित्य नवीन इस चीज़ों में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आपको एक केस स्टडी बताना चाहते हैं सर। ये जो बीच में लड़की बैठी है इसका नाम है राधिका। ये बच्ची एज ए मोगली गर्ल की तरह हमारे पास थी। कोविड टाइम के बाद हमने जब देखा कि बच्चे की स्थिति इतनी खराब है और बच्चे भी इसको अपने अंदर समायोजित नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को हमने रीड अलोंग एक ऐप है सर, उसके द्वारा हमने का खा गा के द्वारा शुरू किया। आज की डेट में वो बच्चे हमारी कहानियाँ पढ़ने और ये एक बहुत अच्छा जब रिमार्क बच्चों पे पढ़ा, हमने सारे पेरेंट्स को भी बुला के बताया कि ये बच्चे काखा से स्टार्ट करके साल के अंदर ही अपनी प्रैक्टिस से और सहयोग से और विभिन्न तरीके के ऐप में हम सबसे अच्छा जो है अगर मानते हैं तो रीड अलोंग को मानते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मोटिवेट हो रहा है और बच्चों को जो भी रिकॉल करता है उसे क्वेश्चन भी पूछता है सर। टैबलेट से यूज करते हैं सारे बच्चे। इसके बाद में है सर ये सारे ग्रुप्स में बना हुआ है, जो भी चीजें हैं उसके द्वारा बच्चे सीख रहे हैं। फिर ये है हमने यहाँ पे केस स्टडी ही दिखाने का प्रयास किया है सर, क्योंकि मेरे कार्यों का प्रतिफल जो है वो हमारे बच्चे होते हैं। अगर आप एज ए टीचर जाते हैं तो वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें। यहाँ पर राधिका हमारी काका गा पढ़ रही है, यहाँ पर राधिका हमारी जो
जो है कहानियाँ पढ़ रही सर। इसके बाद में आज वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। राधिका के जैसे ही अंश, सकीबुल, काजल, पलक, महीनूर, सबीनूर ये बच्चियाँ हैं जो विद्यालय आते ही नहीं थे। सबसे पहले हमने इनको जोन में डिवाइड किया कि कौन सा बच्चा हमारा रेड में है, कौन ऑरेंज में है, कौन ग्रीन में है। उस हिसाब से हमने उनके लिए अलग अलग चीज़ें, हर बच्चा स्पेशल होता है सर। ऐसा नहीं कि हर बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। कुछ बच्चा ऐसा है जो लकड़ी उठा लेगा ऐसा कि आप देखते रह जाएंगे, तो क्यों ना हम उसे वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देते। तो ये चीज़ें जब होती हैं जब बच्चों के पास तमाम तरह के आयाम उनके सम्मुख होते हैं। फिर यहाँ पर है व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा QR कोड हम डेवलप करते हैं सर। विभिन्न पहेलियों को और कहानियों को जब हम QR कोड में बता देते हैं और उनको हम अपनी दीवार पर चिपका देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, शाम को आके जब विद्यालय बंद भी हो जाता है, क्योंकि सर मोबाइल उनके पास नहीं है, ये हकीकत। शाम को एक बच्चे अपनी पल्ली ले गए हैं, वो बिछाते हैं, फिर एक स्कैन करते हैं जिसके भी पेरेंट्स आ जाते हैं वो स्कैन करके जाते हैं। फिर उनको पता चलता है अच्छा आज मैंने तो नई पहेली डाली है, उसका आंसर वो जो है ग्रुप कर देते हैं। चाहे तो हम ये पहेली डायरेक्ट डाल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन हम ये नहीं डालना चाहते कि बच्चे को मोबाइल उठाना है, QR स्कैन करना है और उसको पढ़ने के बाद में आपस में चर्चा करना है। इस तरह से बहुत हुआ जी सर। ये अभी ऑनलाइन कक्षाएं चलती रही होंगी, आपने भी पढ़ाया होगा। जी तो बच्चे किसी भी क्लास में एक सीमा होगी, 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, जो भी आपके यहाँ विद्यालय में कौन से क्लास में आपको दे रहे हैं? जूनियर को दे रहे हैं? नहीं सर, हम प्राइमरी सेक्टर में 4-5 लोग 4-5 जी। तो 5वीं क्लास में कितने बच्चे हैं सर? 5वीं में 36 36 जी। जब आप ऑनलाइन पढ़ाती रही होगी या क्लास ले रही जी तो कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं सर? ऑनलाइन करंट में तो सर अगर पीछे का बता दीजिए, लास्ट जी पहले तो सर 4 से 5 ही बच्चे जुड़ते थे, क्योंकि जो समृद्ध परिवार है केवल उनके पास फोन था। उसके बाद में आज की डेट में ये रेशियो सर 12 से 17 चला गया। अच्छा, इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है कि जैसे गाँव में भी टोला होता है सर, टोला वाइज मोबाइल है सर, टोला वाइज अटेंडेंस होती है और टोला वाइज ही एक मॉनिटर बना हुआ है सर। वो बताएगा मैम आज इनका मोबाइल मिल गया है और हम इनसे बनाएंगे और बच्चे आपने नाम से पहले स्लाइड में दिखाया जी सर। ये बच्चे हाँ राधिका ये सब नहीं आ रहे थे, तो इनका डेटा आपने बनाया था जी। लेकिन ये बच्चे आए उसके लिए ICT का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको ये बताइए जरा। आने लगे रेगुलर जी जी सर, हम विभिन्न तरीके का एक तरह से आप नाटक नुक्कड़ भी कह सकते हैं, या बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं जिनको हमने YouTube चैनल पे हमने बना रखा है, उस पर डालते हैं। बच्चा तो नहीं देखता है, पहले उसके पेरेंट्स देखते हैं, फिर उनको लगता है तुम्हारी मैम बुला रही है, बाकी बच्चे जब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा रहे। पहले जो माँ बाप बिल्कुल नहीं करते थे, मेरे ऐसा दुपट्टा बहुत बांधा जाता है लोगों को, बच्चे उसमें गांठ लगाते हैं, उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब उनके मम्मी पापा को लगता है कि डायरेक्ट अब उनसे मेरा कम्युनिकेशन हो गया, अब उनको लग रहा है कि मैम ने बनाया और सारे बच्चे गए, तुम कैसे नहीं गया, वो लेकर आती है। अब आज की डेट में ये परिवर्तन है। जैसे आप YouTube पे डाल रही हो, गार्जियन के पास मोबाइल है भी नहीं, तो बच्चा कैसे मोटिवेट होगा ICT के माध्यम से? पहला तो चैनल है हम डायरेक्टली उससे लेते हैं, दूसरा चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप बना है। मोटिवेट ये होता है सर, हम कहते हैं हमारा डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू बना हुआ है। जैसे सकीबुल बच्चा है सर, ये बिल्कुल नहीं आता था, ये जाता था बगल के मदरसे। विद्यालय में कोई ये कंप्यूटर लैपटॉप ये सब इसकी व्यवस्था है, जैसे स्मार्ट इसके माध्यम से चीजें हो पाती है। जी स्मार्ट टीवी तो बच्चे को मोटिवेट आएगी, हम समझते हैं अगर इसका इस्तेमाल आपने किया है तो हुए होंगे सर, बिल्कुल होते हैं। तो कक्षा में जब आप विद्यालय की पहली बार गएगी पढ़ने मिला रहा होगा, जी जी तो तब पढ़ने सर हम कोविड के बाद में आए हैं, जब उस समय तक कोविड चल रहा क्लास में तो 3-4 साल हो गया, तो 3 साल हो जी गया। जी नामांकन में रेशो कितना बना सर? पहले 146 था, आज की डेट में 170 है सर। और मेन चीज़ है सर ठहराव बढ़ा हुआ है, और इसलिए कि हम माता पिता में भी अवेयरनेस है। हम तो माता पिता कभी कभी आते हैं तो बताते हैं कि मैडम जी हमसे पूछा था कि तुम बच्चे पहले बाद में बताइए तुम पहले का सवाल करो, ये मैटर चल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने पे सर होता है, माहौल एक बन रखा है, तो हमें लगता है सर खुद जागरूक है माँ बाप, तो अब वो सोचते हैं कि हम राशन कार्ड या फिर पैसे के लिए विद्यालय नहीं है,
बच्चों को सिखाया जा रहा है, एक्टिविटी कराई जा रही है, तो इसलिए होता है। जब हमारी सर असेंबली होती है मॉर्निंग की, तो सर एक रोड बनी हुई है, उस पर लोग खड़े होकर देखते हैं हम लोगों की असेंबली। ये चीज़ है, क्योंकि वो सर ICT है, तो उसमें माइक्रोफोन की वजह से और स्पीकर की वजह से टेक्नोलॉजी के बच्चे इस्तेमाल करना सीख ही रहे हैं, मोटिवेट आप लोग कर ही रहे हैं। मोबाइल बच्चों के हाथ में भी है, कैसे भी कैसे ना होगा तो चुपके से ही लेकर मोबाइल देखा करते हैं। तो फ्यूचर में क्या आप उम्मीद करते हैं लोग यूट्यूब से पढ़ने लग जाएंगे, कहीं टीचर की यूटिलिटी खत्म हो जाए, ऐसा एहसास करते हैं? सर इसको हमने पहले ये भी बताया था, ये तो एक संबल की तरह है, पुल की तरह है, बाकी बेस तो सर टीचर सदैव है और आगे भी रहेगा। क्योंकि सर मोबाइल चलाना सीख रहा है, तो उसे व्यवहारिक जीवन का ज्ञान देना चाहता है। अच्छी क्लास या मटेरियल यूट्यूब के माध्यम से मिल रहे हैं जी, टीचर को पोस्ट करने की क्या जरूरत है? उपयोगिता खत्म हो सकती है? नहीं खत्म नहीं। जैसे कि बहुत सारी जगह पे मिल जाता है मटेरियल, बहुत अच्छे स्टार इतना अच्छा बनाते हैं, हम लगा है। लेकिन सर जो बच्चे होते हैं ना, उनसे हमारा अटैचमेंट होता है। मैं अपनी मेरा यूट्यूब चैनल है नई रोशनी, मैंने बनाया था, उस समय जब कोरोना काल पीरियड था, हम पहुँच नहीं सकते थे जाने, तो उसमें जैसे हमने एनिमेशन के थ्रू वीडियो बनाए थे, वो वीडियो जब चलते थे तो बच्चा उसको इसलिए देखता था क्योंकि वो मैम का है। तो एक जो अटैचमेंट, तो जैसे मैं आपको जानती हूँ, मैं सर को जानती हूँ, तो सर का अगर कुछ दिखेगा तो मैं जरूर एक बार क्लिक करके देखूंगी, और जिसको मैं नहीं जानती हूँ उसका दिखेगा तो कहीं ना कहीं ठीक है, बड़ा बढ़िया बता दिया। हम इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमारी उपयोगिता क्या होगी? आज सभी लोग नहीं, अभी बारी आएगी, बता दीजिए, इन्हीं से पूछिए हमारी क्या उपयोगिता होगी। आज एज ए टीचर आज हम अपॉइंटमेंट चाहते हैं, नौकरियां तलाशते हैं, अधिकांशता हमको मतलब इसी सेक्टर में जॉब भी मिलती है। तो फ्यूचर क्या ऐसा तो नहीं है, यूट्यूब पर बढ़िया आपको लेक्चर मिल जाएंगे और आपका अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से विद्यालयों में बंद हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से मत करिए, हम समझते हैं। मुझे ही बताया है सर कि ICT एक संबल की तरह है, सपोर्ट सिस्टम की तरह है सर। ये हमारी ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटीज पूरा दिन चलती हैं, ये सपोर्ट सिस्टम के लिए है। और जैसे सर आपके सामने क्लिप रखी हुई है, ये जो अखबार में नाम निकलता है, तो बच्चों को लगता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है ICT, तो बच्चों को लगता है इसमें हमारे मैम का नाम निकलता है, बच्चे अखबार पढ़ते हैं सर। तो ये चीजें बच्चों की ही, उसमें जो आप अधिकांश उसमें जो लिखा हुआ है उसमें बच्चों की ही पॉइंट्स ऑफ है। ठीक है, बढ़िया। देखिए कोई बच्चा ऐसा भी है जो आपके विद्यालय में टेक्नोलॉजी का या मोबाइल का इस्तेमाल न कर रहा हो? सर बहुत सारे बच्चे बहुत हैं सारे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? सर, उनके लिए हम यही कहते हैं, जैसे हमारी राधिका बच्ची पिछड़ इसीलिए गई क्योंकि बाकी बच्चे तो हमसे जुड़े हुए थे, और ये सतीपुर वगैरह जो हमारे रेड जोन के जितने भी बच्चे हैं सर, क्योंकि इनके पास ICT का कुछ था नहीं, तो अब हम क्या किए, इनको विद्यालय में ही एक्स्ट्रा समय देते हैं सर। जैसे अब बच्चों के अंदर भी एक्साइटमेंट होता है, तो उन्होंने जैसे ही कवर किया, अच्छा हमारे कल जो है 2 शब्द चल रहे थे, आज